ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आमलकी एकादशी रंगभरी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आमलकी एकादशी में व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण में आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आज हमें ज़रूर खानी चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो द्वादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी, जैसे कि द्वादशी के दिन पूजा करने से लेकर पारण करने तक, और इसके अलावा भी दिन में हमें क्या खाना चाहिए, द्वादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, वैसे तो आमलकी एकादशी एक ही दिन की थी, 20 मार्च को ही, लेकिन कई भक्त 21 मार्च को भी आमलकी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। 21 मार्च को द्वादशी है। बहुत से भक्त हैं जो कि शुद्ध द्वादशी का व्रत धारण करते हैं, और हाँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 20 मार्च को भी और 21 मार्च को भी। तो देखिए, ये तो भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। व्रत और नियम संयम तो हम जितना अधिक करें उतना ही श्रेष्ठ होता है। वैसे एकादशी तिथि 20 मार्च को रात्रि में 12:21 पर प्रारंभ हो गई थी और समाप्त होगी 21 मार्च को सुबह 2:22 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी 20 मार्च को है, बुधवार के दिन। 21 मार्च को द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा सुबह 2:23 पर और समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:44 पर। तो शुद्ध रूप से द्वादशी है 21 मार्च को, जिसे महाद्वादशी कहा जाता है, और इसलिए कई भक्त हैं जो कि 21 मार्च को महाद्वादशी का व्रत धारण करेंगे। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप 20 मार्च 2024 बुधवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 21 मार्च को सुबह 8:58 पर। तो 9 बजे से 10:30 तक व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। और अगर आप किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1:41 से शाम को 4:07 तक 21 मार्च को आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त 21 मार्च को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर दोनों दिन की एकादशी कर रहे हैं, ऐसे में आप एकादशी व्रत का पारण 22 मार्च को शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 से सुबह 8 बजे तक। और जो भक्त द्वादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, महाद्वादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि में आएगा, क्योंकि 4:44 पर द्वादशी तिथि 22 मार्च को सुबह समाप्त हो जाएगी और इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना व्रत खोल लीजिए। और अब जानते हैं कि पारण कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि व्रत का समापन भी आप सही तरीके से करें। एकादशी को महाव्रत कहा गया है, व्रतों में व्रतराज कहा गया है इसे। तो जब हम छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं व्रत के प्रभाव में कमी आती है। लेकिन अगर हम पारण सही तरीके से करते हैं, व्रत का समापन सही तरीके से करते हैं, तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए पारण में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ विशेष बातों का, जैसे कि द्वादशी तिथि के दिन आपको जल्दी उठना है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन करते हैं। भगवान श्री विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करते हैं और फिर धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। पंचामृत का भोग लगाते हैं भगवान को। जो भी यथासंभव यथाशक्ति हमारे पास सामग्री होती है भोग की, फल या मिठाई, उसका भोग लगाते हैं। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय,
या फिर कोई भी मंत्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए। इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए। इसके बाद जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि हाथों में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेते हैं, या फिर कई भक्त वैसे ही सिर्फ हाथ जोड़कर भी भगवान के व्रत का संकल्प ले लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको व्रत का समापन करना है। जैसे कि अगर आपने हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया है तो उसी प्रकार से हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए, थोड़े से तिल ले लीजिए सफ़ेद वाले, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैंने आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए आपकी कृपा से आमलकी एकादशी का व्रत धारण किया और पूरे सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपकी पूजा आराधना की। यथाशक्ति यथासंभव जैसा भी मुझसे बन सका मैंने पूजा की, आराधना की, मंत्रों का जप किया। हे श्री हरि विष्णु, आप उसे स्वीकार कीजिए और इस व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। सदैव आपकी शरण में रहूं, आपकी सेवा में रहूं, सदैव आपकी भक्ति करती रहूं, व्रत पूजा पाठ करती रहूं या करता रहूं, इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, इस व्रत का संपूर्ण और शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए और इस व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आपने किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रखा है, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो अपनी मनोकामना के लिए ये व्रत धारण करते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की या फिर धन प्राप्ति की या फिर विवाह की या और भी बहुत सारी कामनाएं होती हैं भौतिक सुखों की। तो अगर आपने किसी भी प्रकार की कामना के लिए ये व्रत धारण किया हुआ है तो अपनी कामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कह दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए और अपना व्रत, अपनी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने जो भी व्रत पूजा पाठ किया सब आप ही को समर्पित करती हूँ, आप उसे स्वीकार करके और मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद एक और कार्य होता है दान करने का। अब देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान को भोग लगाइए, फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए, लेकिन अब सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कच्ची सामग्री निकाल दीजिए भोजन की, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल रख दीजिए और आंवला रख दीजिए। आंवले की एकादशी है तो आंवले का दान जरूर करना है। तो आपने जिस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान को आंवला अर्पित किया है, जैसे कि कई भक्त हैं जिन्हें हरा आंवला मिल गया है, कई भक्तों को नहीं भी मिला है, तो अगर आपने सूखा आंवला अर्पित किया है या फिर आंवले का रस भी चढ़ाया है तो उसी प्रकार से आप दान में भी किसी भी प्रकार का आंवला दान कर सकते हैं। आंवले का रस भी दान कर सकते हैं, सूखा आंवला भी दान कर सकते हैं और हरा आंवला मिल जाए तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो जो भी आपके पास है आंवला, आप उसे दान जरूर कीजिए। तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री सीधा जिसे कहा जाता है दान करना है। अब कितनी मात्रा में, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए, तो एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री तो कम से कम आप देंगे। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा, जितनी आप मात्रा अधिक कर सकते हैं, यथाशक्ति यथासंभव आप दान कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अब ये आपको देखना है कि आपकी सामर्थ्य कितनी है। आप चाहें तो अधिक मात्रा में भी आटा, दाल, सब्जियां दान कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री जरूर हो। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, फल या मिठाई का दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें देखिए एडिशनल हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे दान कर सकते हैं। एकादशी में तो स्वर्ण दान, गोदान, भूदान, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो हमसे बन पड़ता है दान करते हैं। एक और चीज़, जो आप दान करते हैं उसका दिखावा नहीं होना चाहिए, पछतावा भी नहीं होना चाहिए कि दान करने के बाद आपको लगे कि बहुत कुछ दान कर दिया या फिर इतना हमारे सामर्थ्य में नहीं था जितना हमने दान किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप दान कर दें उसे अपने दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। बस इस प्रकार से दान कीजिए कि आप उसे प्रसन्नतापूर्वक दान करें। तो दान की सामग्री निकाल दीजिए, उसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए। एकादशी व्रत के जो पारण का भोजन होता है शुद्ध घी में बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, माघ मास की कथा अगर आपने सुनी होगी तो माघ मास महात्म्य में यानी कि पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि एक राजा ने एकादशी व्रत के पारण के समय, मतलब द्वादशी तिथि के दिन, तेल में बना हुआ भोजन खाया, शरीर में तेल लगाया, जिसकी वजह से उसे व्याघ्र का रूप मिला। मतलब मुख जो है वो व्याघ्र का मिल गया, कुरूप मुख मिला। और इसलिए कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन जब हम एकादशी व्रत का पारण बनाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध घी में बनाना चाहिए।
अब यहाँ बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें घी पसंद ही नहीं है, इसलिए हम तेल में बना सकते हैं या नहीं। देखिए, पसंद या नापसंद वाली कोई बात नहीं होती है। जब नियम की बात आती है तो हम नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं घी, तो शुद्ध घी में भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर आप उसे ग्रहण कीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी घी नहीं खा सकते हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप मूंगफली के तेल में या फिर आप चाहें तो सूरजमुखी का तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, उसमें से भी किसी भी तेल में बना सकते हैं। कम से कम इतना ध्यान रखिए, सरसों के तेल में भोजन मत बनाइए। अब एकादशी व्रत का जब हम पारण करते हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम भगवान का चरणामृत लेते हैं, जो हम अभिषेक करते हैं भगवान का, वही जल अपने दाहिने हाथ में लेते हैं, हथेली पर रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं 3 बार। और इसी में हम तुलसी का पत्ता भी डाल देते हैं, मतलब एक तुलसी के पत्ते को आप तोड़ कर और डाल दीजिए उस जल में और उसे ही आप ग्रहण कर लीजिए। आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। बिना चरणामृत पिए, बिना तुलसी दल ग्रहण किए आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब इस बार आमलकी एकादशी है, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में आंवला जरूर होना चाहिए। सबसे पहले चरणामृत लेने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो उसमें आंवला रख लीजिए, फिर आंवला खाकर बाकी का भोजन आप खा सकते हैं। और हाँ, भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें भी आप आंवला जरूर अर्पित कीजिए। आंवला आप उबाल कर भी ले सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कैसे भी आंवला हमें थोड़ा सा लेना है, ये ध्यान आपको रखना है। और एकादशी व्रत का पारण मौन रहकर करना चाहिए। बात करते हुए भोजन नहीं करना है आपको, बिल्कुल शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर और शुद्ध मन से भोजन करना चाहिए, बिना बोले। और हाँ, पारण करते समय आपको बार बार उठना नहीं होता है। एक ही बार आप सारी भोजन की सामग्री लेकर बैठ जाइए और फिर पारण करने के बाद ही आपको उठना होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, आप आसन लगाकर ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। कभी भी बिस्तर पर बैठकर या फिर टेबल कुर्सी लगाकर एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जहां आप पारण करने बैठते हैं वो जगह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। पारण का भोजन बनाते समय रसोई की शुद्धता का ध्यान होना चाहिए। स्नान करने के बाद ही व्रत का पारण बनता है, क्योंकि उसे भोग लगाना होता है भगवान को। और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले गाय को देना चाहिए। मतलब जो भी आप भोजन बनाते हैं पारण के लिए, उसमें से गाय को, चींटियों को, पक्षियों के निमित्त निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए, एक तो वैसे ही हम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, इसके बाद भी अगर हम कुछ जीवों को भोजन दे देते हैं तब भी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पारण के भोजन में हम बनाएं क्या। देखिए, पारण के भोजन में आप कुछ भी बना सकते हैं अपने समय के अनुसार, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल भी बना सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि चावल भी ग्रहण करते हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण करते समय आप चावल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से स्थानों पर दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, उसे ही ग्रहण किया जाता है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे अगर आपके पास समय है तो आप पूरियाँ बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं। मतलब जितनी वैरायटी आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण के लिए हमें समय बहुत थोड़ा सा मिलता है। तो जो भी हम जल्दी में बना पाते हैं, शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ, वो हम बना लेते हैं। चाहे रोटी, सब्जी, दाल, चावल या हलवा पूरी, जो भी आप खाना चाहते हैं बना लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत के पारण में गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं होता। और हाँ, सरसों का तेल भी नहीं प्रयोग करना चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप बिल्कुल शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार कीजिए। और एक और चीज़, जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि एकादशी के व्रत का जब हम पारण करते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन कितनी बार हम भोजन कर सकते हैं, या फिर जब हम दोबारा भोजन करें तो क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एकादशी का जब हम व्रत धारण करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक पूरे 3 दिनों का व्रत होता है। तो दशमी के दिन हम एकाहार करते हैं, एक ही बार भोजन लेते हैं दोपहर के समय, शाम को भोजन नहीं लेते हैं। एकादशी के दिन हम निराहार रहते हैं, बिल्कुल भोजन नहीं लेते। और द्वादशी के दिन 2 बार आहार बताया गया है। आप एक बार सुबह पारण करते समय ले सकते हैं, एक और बार ले सकते हैं, चाहे आप दिन में ले लीजिए या फिर आप रात में ले लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो, लेकिन बिल्कुल शुद्धता के साथ। मतलब द्वादशी के दिन भी आपको लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना है। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको शाम को भी लेना है। अब बात करें कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, अगले दिन आपका फिर से कोई व्रत हो, तो आपको क्या करना है। ऐसे में आप देखिए, जैसे सुबह पूजा करने के बाद भगवान को समर्पित कर दीजिए अपना व्रत। उसके बाद से भगवान का चरणामृत जो है उसे ग्रहण कर लीजिए तुलसी पत्ते के साथ। इसके बाद आपका व्रत पूरा हो जाता है। आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर फिर विधि विधान से दूसरे व्रत की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, दशमी से लेकर द्वादशी तक ये नियम होते हैं एकादशी व्रत के।
जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें पालन करना चाहिए, मतलब प्रयास करना चाहिए कि हम संपूर्ण रूप से इन नियमों का पालन कर पाएँ, जितना भी हमसे हो सकता है। अगर हम सही प्रकार से व्रत करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो कि संशय की स्थिति में हैं पारण के समय को लेकर और पारण की संपूर्ण विधि को लेकर। तो अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरों को भी मदद मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।